+1 क्लास। बेटा हमने कल क्वेश्चन शुरू किया था पॉलिटिकल साइंस का। क्वेश्चन था बेटा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखें। उसके हमने बेटा 2 पॉइंट कल कर लिए थे। पहला पॉइंट उसमें हमने किया था लिखित और विस्तृत संविधान, और दूसरा पॉइंट हमने किया था मौलिक अधिकार। आज बेटे उसी क्वेश्चन का हमारा तीसरा पॉइंट है। मैंने आपको कल ही बताया था बेटा कि ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। वो तीसरा पॉइंट है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य। अब इसमें जो भी सारे वर्ड्स है ना बेटा, इन वर्ड्स का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है जो आज हमने करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटे आज भी आपका खत्म नहीं होना। अभी तीसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। संविधान में भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रीय गणराज्य बनाया गया है। अब सबसे पहले बेटे ये जो वर्ड है ना प्रभुता संपन्न, इस वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? देखो, प्रभुता संपन्न देश वो देश होता है जो किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होता। मतलब जैसे भारत काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है था, ठीक है, लेकिन तब उसके पास प्रभुसत्ता नहीं थी। लेकिन आज भारत जो है वो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, इसलिए 1947 के बाद जो भारत है एक प्रभुसत्ता संपन्न देश बन चुका है। प्रभुसत्ता संपन्न देश वो देश होता है बेटा जो अपने देश के अंदर और बाहर कोई भी काम कर सकता है। मतलब अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों का निर्माण करने में वो स्वतंत्र होता है। ठीक है बेटे, तो प्रभुता संपन्न वर्ड का मीनिंग क्लियर है। सोवरेनिटी होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोवरेनिटी। तो वो क्या होती है? वो देश होता है प्रभुता संपन्न जो देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसका मतलब अपना अंदर जो भी मर्जी नीति बनाए और बाहरी देश कोई भी देश के साथ जैसे मर्जी वो संबंध बनाए, किस देश के साथ उसने संधि करनी है, किस देश के साथ उसने नहीं करनी, ये उसका अपना डिसीजन होता है। अब उसके बाद था प्रभुता संपन्न के बाद समाजवादी वर्ड। अब समाजवादी मतलब सोशलिस्टिक, वो कैसे है? क्योंकि बेटा समाजवादी राज्य वो राज्य होता है जिसमें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है बेटा, तो थर्ड पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर कंट्री है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बेटा वो राज्य होता है जहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को राज्य का धर्म नहीं मनाया गया होता और हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसके प्रचार के लिए चंदा वगैरह भी इकट्ठा कर सकता है। देखिए बेटे, जैसे पाकिस्तान भी एक राज्य है, लेकिन उस राज्य का अपना एक धर्म है, वो इस्लाम धर्म है। लेकिन भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। भारत का अपना जो है वो कोई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और इस राज्य में भारत में मतलब हर व्यक्ति को ये आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है। मतलब सरकार उसे या देश की जो सत्ता है उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि उसने वही धर्म अपनाना है। आगे है फोर्थ पॉइंट लोकतंत्रीय। भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री बेटा वो कंट्री होती है जिसमें 18 वर्ष इससे अधिक आयु के हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया होता है और हर व्यक्ति जो है अपनी जो है सरकार बनाने में अपने वोट देने का इस्तेमाल कर सकता है। डेमोक्रेसी वो वहाँ पे होती है जहाँ पर लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए ही सरकार बनती है। ठीक है बेटे, यहाँ पर लोग फिर कैसे सरकार बनाते हैं? जब उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो मतलब डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिकन। रिपब्लिक राज्य मतलब वो राज्य होता है, वो स्टेट हम रिपब्लिक स्टेट कह सकते हैं जिसका जो मुखिया होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। अब ये जो प्रत्यक्ष है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट और जो अप्रत्यक्ष है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें जो है लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए अपने नेता को चुनते हैं। मतलब लोग खुद चुनावों में भाग लेते हैं और अपने नेता का चुनाव करते हैं।
लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें लोग खुद अपने लिए नेता नहीं चुनते, लोगों द्वारा चुने हुए नेता आगे उनके लिए नेता चुनते हैं। जैसे एमएलए हमने चुन लिया है तो आगे जो एमपी है वो एमएलए चुन लेंगे। जैसे इंडिया का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का चुनाव लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बेटे हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति करते हैं। जो हमने एमपी जो एमएलए चुने हैं ना, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। भारत में राष्ट्रपति जो है वो राज्य का मुखिया होता है और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। तो बेटे आज अभी हमने इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट करे हैं, मतलब पहले 2 किए थे, आज हमने तीसरा किया है। बाकी अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कल करेंगे। ओके बेटा।